हर हर महादेव। है कौन विघ्न ऐसा जग में, जो टक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जो नर, पर्वत के जाते पांव उखर। मानव जब जोर लगाता है, धरती पानी बन जाता है। तो आप सभी का स्वागत है सरकारी एजुकेशन अकेडमी में। मैं आपका दोस्त चेतन भगत आपको आज बताऊंगा सक्सेस के बारे में। किसके बारे में? सक्सेस। आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है कि जीवन में सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है। भाई आपको जीवन में सफलता पानी है, उसके लिए क्या जरूरी है बताओ। बहुत से लोग कहेंगे कि मेहनत, और बहुत से उनके अलग अलग उदाहरण रहेंगे। कोई मेहनत कहेगा, कोई त्याग कहेगा, कोई प्रेम कहेगा, कोई अथक प्रयास कहेगा। भाई हर किसी के अलग ना अलग तर्क हो सकते हैं। हम देखो जैसे हम मेहनत को माने कि जीवन में सफलता के लिए क्या जरूरी है, मेहनत। तो मेहनत से अगर कोई व्यक्ति सफल होता, यदि कोई मेहनत से सफल होता तो सबसे ज्यादा सफल गधे को माना जाता, जानवर को माना जाता या नहीं माना जाता। क्योंकि गधे के बराबर मेहनत शायद कोई और जानवर करता हो। यस या नो? भाई गधे के बराबर मेहनत कोई जानवर करता है क्या? और फिर भी आपको पता है कि गधे की क्या पोजीशन है, सबसे ज्यादा उसे मूर्ख और क्या क्या उपमाएं दी जाती हैं उसको। दूसरी तरफ शेर है, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। सफलता के लिए यही जरूरी है। भाई कोई आपको राजा कहे, आपको वर्चस्व हो, वही तो चीज जरूरी है जीवन में, है कि नहीं? गधे और शेर में अंतर क्या है फिर? भाई गधे के पास ऐसी कौन सी चीज की कमी है जो शेर के पास है, जिस कारण हम शेर को जंगल का राजा कहते हैं। क्या चीज है ऐसी? गधे वो शेर के पास ऐसी क्या चीज है जो गधे के पास नहीं है? वो है शक्ति। क्या? शक्ति, जिसे हम क्या कहते हैं, पावर। पावर की वजह से ही गधे और शेर में अंतर है कि शेर जंगल का राजा है, गधा सबसे ज्यादा मेहनत करते हुए भी गधा ही है, और शेर जंगल का राजा है। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है ना कि सच पूछो तो सर में ही बस्ती दीप्त विजय की, संधि वचन संपजय उसी का, जिसमें शक्ति विजय की। यानी उसी की जय जयकार होती है, उसी का मान सम्मान होता है जिसके पास शक्ति है। बिना शक्ति के किसी की कोई भी मान सम्मान नहीं होता है। इसलिए आपको जीवन में शक्ति प्राप्त करनी चाहिए, ना कि मेहनत। मेहनत से आप अपनी आजीविका चला सकते हो, सफल नहीं हो सकते जीवन में। समझ रहे हो नहीं? भाई जीवन में सफल होने के लिए शक्ति जरूरी है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि गुरुजी एक बात बताइए, शक्ति के लिए भी तो मेहनत की जरूरी होती है। भाई शक्ति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मेहनत के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। आपको बाहुबल चाहिए तो उसके लिए पर डे मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह जल्दी जगना पड़ेगा। आपको धन कमाना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको एजुकेशन चाहिए तो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके तर्क हो सकते हैं, है? हर किसी के अलग अलग तर्क हो सकते हैं। अब मैं कहूंगा इसलिए मेहनत की जरूरत नहीं है, पर मेहनत से कोई भी सक्सेस नहीं हो सकता। नो वन सक्सेस इन लाइफ विद हार्ड वर्क। यानी कोई मेहनत से सक्सेस नहीं हो सकता लाइफ में। सक्सेस के लिए जरूरी है आपको
शक्ति प्राप्त करनी है, और शक्ति मेहनत से नहीं अभ्यास से प्राप्त होती है। यदि आप अभ्यास और मेहनत को एक मान रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है इस धरती पर। आप मेहनत और अभ्यास को एक ही चीज मान रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई नहीं है। व्यक्ति हमेशा शक्ति अभ्यास के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। इसे मैं उदाहरण के सहित आपको समझाना चाहूंगा कि एक व्यक्ति है, आप उससे बोलो कि 12 घंटे तक खेत में काम करना है। कोई व्यक्ति हो, एनीबॉडी, कोई भी 12 घंटे तक वो खेत में काम कर सकता है। लेकिन उसी व्यक्ति को मैं कहूँ कि एक कुर्सी पे बैठा कर कि मैं आपको ये 3 पेज दे रहा हूँ, इनको केवल रटो, यानी इनको पढ़ो, पढ़ते रहो बार बार। तो वह व्यक्ति क्या करेगा, एक बार पढ़ेगा, 2 बार पढ़ेगा, 3 बार, 4 बार, 5वीं बार तो कहेगा कि मेरे से नहीं होता, मैं तो खेत में काम कर लूंगा। तो आप इससे क्या समझ रहे हो कि अभ्यास में आपका ब्रेन काम करता है। अभ्यास में आपका क्या करता है, ब्रेन काम, और मेहनत में आपका केवल शरीर काम करता है। अभ्यास के लिए आपके साथ मेहनत की, अभ्यास के लिए ब्रेन प्लस आपका फिजिकल होना आवश्यक है। आप क्रिकेट में की प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसके लिए आपको ब्रेन और आपका शरीर दोनों काम करेंगे, जब भी आप परफेक्ट बनोगे। ऐसा नहीं है कि आप केवल मेहनत ही मेहनत करो। मेहनत से जीवन में आप केवल अपनी आजीविका चला सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? और एक दुआ भी है ना कि अभ्यास के लिए, कि करत करत अभ्यास के जरमत हो सुजान, रसी आवत जात पर सिल पर परत निषाद। यानी जड़ युक्त बुद्धि भी अभ्यास के माध्यम से विकसित हो जाती है। जो निरा मूर्ख है, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, वह भी अभ्यास के माध्यम से बुद्धिमान, विवेकवान, ज्ञानवान सब बन सकता है। जिस प्रकार कोमल रस कोमल रेशों से बनी रस्सी को बार बार कठोर चट्टान पत्थर पर रगड़ा जाता है तो वह भी उस पर दरार पाड़ देती है। यानी बार बार, यानी अभ्यास, लगातार। अभ्यास का मतलब है ये एक कार्य को लगातार करना। अभ्यास का मतलब ही क्या है कि एक कार्य को लगातार करते रहना, यही अभ्यास है। मेहनत हम कर सकते हैं लेकिन अभ्यास करने में हमको आती है परेशानी। इसलिए जीवन में आप हमेशा करो अभ्यास। अभ्यास से आपको प्राप्त होगी शक्ति। ठीक है। अब शक्ति के कई पहलू हो सकते हैं पर मेजरमेंट 3 ही है। एक तो है धन, जिसके पास धन है तो उसका मान प्रतिष्ठा सम्मान सब जगह रहेगा। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रहेगा, पर रहेगा जरूर। उसके सामने ना तो कोई बोल सकता है और हमेशा उसके गुणगान गाएगा। उसके सामने तो गाएगा, पीछे से उसके साथ कैसा भी व्यवहार रखे। दूसरी आपकी एजुकेशन। एजुकेशन के माध्यम से भी आप सम्मान प्राप्त कर सकते हो समाज में, और ये सब मिलेंगे आपको अभ्यास के माध्यम से। अभ्यास के माध्यम से आपको मिलती है शक्ति, और शक्ति ही आपकी विजय, सम्मान, मान प्रतिष्ठा सबके लिए आवश्यक हो जाती है। इसलिए कभी मत कहना कि जीवन में सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए, सक्सेस होने के लिए मेहनत की आवश्यकता है। मेहनत से अगर कोई सफल होता है तो सबसे ज्यादा सफल गधे को माना जाता है। मेहनत से कोई सफल होता है तो सबसे ज्यादा गधे को माना जाता है। तो जीवन में सफलता के लिए शक्ति आवश्यकता है, शक्ति आपके अभ्यास से प्राप्त होगी। और तीसरी है संगठन। धन और एजुकेशन एक साइड रख दो और संगठन एक साइड रख दो।
जिसने संगठन मजबूत रखा, संगठन संगठन में वो शक्ति है जो आपको हर जगह मान सम्मान प्राप्त करेगी। जैसे कि आप एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए कि मानव जात ने हर जानवर को अपना गुलाम बना, हर जानवर एक्सेप्ट वन, एक जानवर ऐसा है जिसको छोड़कर मनुष्य ने हर जानवर को गुलाम बनाया है। पशु पक्षी जीव सबको अपना गुलाम बनाया है, अपना पालतू बनाया है, पिंजरे में बंद किया है, सिवाय एक को छोड़कर। वो कौन है? भेड़िया। कौन है? भेड़िया। भेड़िया को क्यों गुलाम नहीं बना पाया? क्योंकि उनका संगठन ही इतना प्रबल है कि उसे कोई तोड़ नहीं सकता। और बताते कि यदि आप उसके बच्चे को, भेड़िए के बच्चे को आप उससे अलग कर दो और उसे अपने साथ ले आओ, और जिस भी शहर में आप जाओगे उस पूरे शहर को तबाह कर देगा भेड़िया। यानी भेड़िया की कम्युनिटी उस पूरे शहर को तहस नहस नष्ट कर देगी। इसलिए आपको संगठन भी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मान सम्मान सब शक्ति के परे ही है। जिस व्यक्ति के पास शक्ति है वो ही सक्सेस है। रामधारी सिंह दिनकर ने बताया है ना कि क्षमा शोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंत इन विसरित विनष्ट सरल हो। यानी क्षमा भी उसी सर्प को शोभा देती है जिसके पास दंत हो और विषरूपी शक्ति हो। यानी क्षमा भी उसी सर्प को शोभा देती है जिसके पास दंत हो और विषरूपी शक्ति हो, यानी गरल जहर हो। यदि आप उसके दांत और उसकी जहर को हटा दो तो सर्प को क्या करेंगे लोग? अपने गले में डाल के रखेंगे एज ए आभूषण। उससे कोई डरेगा नहीं, उसे अपना आभूषण मान लेंगे। तो जीवन में सबसे जरूरी क्या है? शक्ति। शक्ति को आप कलेक्ट करो, या आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार कलेक्ट करो। ये मैंने बताया कि आप इस फील्ड में जाओ, इस फील्ड पे इस पावर को अचीव करो। ये आपके अपने विचार हो सकते हैं कि मेरे इसको इसमें शक्ति प्राप्त करनी है, मेरे को इस चीज में शक्ति प्राप्त करनी है। शक्ति प्राप्त करने का पैरामीटर कुछ भी हो सकता है आपके लिए, और हमेशा जीवन में शक्ति ही प्राप्त करनी है। कभी भी अभ्यास करके शक्ति के पीछे भागो। ये मत कहना कि जीवन में सफल होने के लिए मेहनत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में स्वयं कहा है कि अयम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही काल हूँ। भगवान कृष्ण भगवान तब तक नहीं बने गए जब तक उन्होंने अपनी शक्ति नहीं दिखाई। भय बिन प्रीत होत न रामा, यानी बिना भय के तो आप प्रीति भी नहीं कर सकते, आपको अपनी शक्ति दिखानी है। समझ रहे हो नहीं? तो सफलता के लिए क्या जरूरी है? शक्ति। आप जितनी शक्ति एकत्रित करोगे उतने ही सफल हो। और शक्ति के लिए चाहिए आपको अभ्यास। अभ्यास में आती है परेशानी, इसलिए कोई अभ्यास करने की कोशिश ही नहीं करता। अभ्यास करने की कोई कोशिश ही नहीं करता। हर कोई
केवल और केवल मेहनत के पीछे पड़ा है। मेहनत से आप अपना अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हो, लेकिन कामयाब सफल जीवन में मान प्रतिष्ठा पाना लगभग असंभव सा ही मानो। ठीक है। जैसे मैंने बताया शुरू में कि ये है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके, नर वीर नर के मग में। यानी किसी भी प्रकार का संकट परेशानी ऐसी नहीं है जो मनुष्य के सामने टिक सके। सबको हाथ खड़े कर लेना पड़ते हैं मनुष्य के सामने। खम ठोंक टेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव कर। यानी जब मानव ठोकर मारता है ना, उसकी ठोकर से पर्वत भी हिल जाते हैं, यानी उखड़ जाते हैं। और जब मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी में जाता है। यानी मानव के अथक अभ्यास से पत्थर भी पानी में बदल जाता है। आशा करता हूँ कि आपको आज कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम।